8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए कक्षा 8 की हिंदी का मॉडल पेपर आपके बोर्ड के द्वारा जारी कर दिए हैं और आपका जो मॉडल पेपर है वो आपकी इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ये संजीव डेस्क वर्क का आपका जो पहला मॉडल पेपर वो बोर्ड ने ही जारी किया है और वही मॉडल पेपर आपका इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके सामने क्लास 8th की हिंदी की डेस्क वर्क है संजीव की, तो इसमें से हम इसका जो पहला मॉडल पेपर है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला मॉडल पेपर आपके सामने है जो बोर्ड के द्वारा जारी किया है और आपका जो पेपर होगा 3 अप्रैल 2024 को, वो पूरा पेपर इसी पैटर्न पर आधारित होगा। सेम टू सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और आपको बाकी सभी विषय के भी पेपर आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उन सभी की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वो सारे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ये पेपर आपके जो प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र 2024 की जो परीक्षा होगी उसके लिए है और ये राजस्थान ये जो RSCRT द्वारा जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था वो वाला मॉडल पेपर है और इसका पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। 80 नंबर का पेपर होगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप में जो आप जो 80 में से जो अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पूरी PDF आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना या फिर अपने व्हाट्सअप नंबर इस पर मैसेज कर देना और इसकी जो सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करवा दिया जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न ये है कि बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन में भेजने लगा, क्योंकि इसका क्या कारण था? तो इसका कारण ये था कि बस बंद पड़ गई थी, पेट्रोल भरने में कोई साधन नहीं था, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था या फिर पेट्रोल कम था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दूसरा प्रश्न आपके ये पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु में है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में स्वाधीनता, आज़ादी, गतिशीलता की अभिव्यक्ति के प्रतीक के रूप में किसको चुना? तो स्कूटर को चुना या साइकिल को चुना, कार को चुना या बस को चुना? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके साइकिल। तो उन्होंने साइकिल को चुना था। ओस की बूंद हवा में किस कारण उड़ जाती है? तो इसका उत्तर सूर्योदय, ठंड के कारण, राहत के कारण या बरसात के कारण? तो इसका सही उत्तर होगा सूर्योदय के कारण। अगला क्वेश्चन आपका ये चौथा क्वेश्चन है ये, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक कर क्या पीते हैं? ठीक है, तो दुख के घूंट, हंसी के घूंट, दर्द के घूंट या सुख दुख के घूंट? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर हम छक क्या पीते हैं? सुख दुख के घूंट पीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में या अपने परिवार के बारे में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण के बारे में। नेक्स्ट है, सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है, तो इसमें पंखों का मतलब बताना है। तो पंखों का मतलब क्या होता है? पवन, पर्वत, पंख या फिर पसीना? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके पंख। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका सही उत्तर पंख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्र उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द क्या बनेगा? प्र उपसर्ग का मतलब जो शब्द के आगे लगता है उसको हम उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। तो प्र शब्द का प्रयोग करते हुए नवीन शब्द बनाना है, तो प्रगति भी होगा और ये प्रहार भी होगा, प्रदीप्त भी होगा और उपयुक्त सभी। तो यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा तीनों। तो ये इसका उत्तर है आपके उपरोक्त सभी। इसी प्रकार से एक आपको मैं शब्द देता हूँ। एक तो है आहार, एक है विहार, ठीक है, एक है प्रहार, ठीक है, और आहार, विहार, प्रहार, ठीक है। इन तीनों में आपको उपसर्ग बताना है। इन तीनों में कौन कौन सा उपसर्ग है? आहार में, विहार में और प्रहार में कौन कौन सा उपसर्ग है? इसका उत्तर कमेंट करके बताना है। ऐप को डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट का लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई समस्या है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 8वां है, गीता मधुर गीत गाती हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए आपको बताने। तो मधुर गीत क्या होगी? सुनाती हैं, ठीक है, सुनाएगी, सुनेगी या सुना? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके गीता मधुर गीत सुनाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है अति लघुतरात्मक प्रश्न है। 4 से लगाकर 9 से लगाकर 14 तक, 1 से लगाकर 8 तक आपके जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के होंगे। आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 9 से लगाकर 14 तक। जिसमें आपके पहला प्रश्न है, बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि बाज एक तो घायल था और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा, किंतु उसके टूटे पंख में इतनी शक्ति नहीं थी और शरीर का बोझ संभाल सके, इतनी शक्ति नहीं थी उसके पंखों में वो शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर था उसका शरीर, लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। बस ये चीज़ आपको उसमें लिख लेनी है। 10वां प्रश्न है, साइकिल चलाने में पुडुकोट्टई यानी कि तमिलनाडु की महिलाओं को कौन कौन से आर्थिक फायदे हुए वो बताने हैं। तो इसमें आपके साइकिल चलाने से तमिलनाडु की महिलाओं में एक तो उनकी आय में वृद्धि हुई, दूसरा वे
अगल बगल के गांव में तथा कृषि संबंधी जो भी कार्य होता था या बाकी जो उत्पाद बेचने का काम करता था वो स्कूल बेचने में जाती थी, सॉरी साइकिल से बेचने जाती थी, जिससे कि उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन आपके ये, यह कठिन समय नहीं, इस कथन के पक्ष में एक तर्क दीजिए। तो यह कठिन समय नहीं, इस पक्ष में तर्क ये है कि चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाएं उड़ने की तैयार है, क्योंकि वह अपने घोंसला बनाना चाहती हैं, इसलिए यह कठिन समय नहीं। इसका जो तर्क इस प्रकार से आप जो चिड़िया का जो चोंच में तिनका वाला देख के बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा द्वारिका को चकित होकर क्यों देख रहे थे। तो सुदामा द्वारिका के महलों एवं वहाँ की धरती की सुंदरता को देखकर चकित हो रहे थे, क्योंकि वो खुद ही जो इन्होंने अपने गांव में इस प्रकार का कोई जो वो खुद घास फूस की मकान में रहते थे, झोंपड़ी में रहते थे, और इन्होंने इतना आलीशान जो अपना महल है वो अपनी पहली बार देखा था। तो उन सबको देख के वो द्वारिका को देख के सुदामा जो चकित हो रहे थे। 13वां प्रश्न आपकी मुहावरा का आएगा। इसमें आपके मुहावरे का अर्थ बताकर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। आंधी के आम होना मतलब क्या है, अधिक मात्रा में और बहुत सस्ते मिलने वाली वस्तु। इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे कि आंधी के आम की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। ठीक है, इसका उत्तर लिखेंगे, आंधी के आम की तरह मिली दौलत बहुत दिनों तक नहीं रुकती है। दूसरा प्रश्न है, इसमें मुहावरा है चार चांद लगाना, मतलब हो जाएगा आपका शोभा बढ़ाना। तो वाक्य में प्रयोग करेंगे कि स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। एक मुहावरा मैं पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो बताना है आँखों का तारा, आँखों का तारा, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। एक बताना आपको कमर कसना, कमर कसना। एक आपको बताना है 9-2-11 होना, 9-2-11 होना। ठीक है, इन तीनों मुहावरों का अर्थ आपको कमेंट करके बताना है। हो सके तो आप इनका वाक्य में प्रयोग करके भी बता सकते हैं। तो आइए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 14वां। 14वें में आपको एक तो पहला क्वेश्चन ये है कि जीवन का विलोम शब्द मरण होता है। जीवन का विलोम क्या होता है, मरण होता है। तो निम्नलिखित का आपको विलोम शब्द बताना है, विपरीत अर्थ वाले बताने हैं। तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा आपके जीवन का तो हो जाएगा विलोम मरण। जैसे ही आपको सुखद का बताना है तो दुखद हो जाएगा। सुखद का मतलब क्या होता है, दुखद होता है। साधारण का हो जाएगा आपके विशेष या फिर असाधारण। तो आपको मैं कुछ और विलोम शब्द के बारे में पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो बताना आपको शुभ का विलोम, शुभ का विलोम क्या होता है कमेंट करके बताना। एक आपको बताना है छोटा का विलोम। ठीक है, छोटा का विलोम दोनों आप कमेंट करके बताना। एक आपको बताना है निर्धन का, निर्धन का विलोम क्या होता है। इन तीनों के उत्तर आपको कमेंट करके बताने हैं। 15 से लगाकर 22 तक के जो उत्तर होंगे वो आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको 4-4 नंबर के प्रश्न पूछेंगे 15 से 22 तक। तो सबसे पहले देखते हैं 15वां क्वेश्चन। कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे। तो कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका को चिढ़ थी। ठीक है, वे सोचते थे कि शहर की औरतें की कलाइयाँ नाजुक होती हैं और लाख की चूड़ियाँ पहनने तो उनमें मौज आ सकती है, इसलिए ऐसी औरतों को देखते ही उन्हें 2-4 बातें सुना देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला की इस बात के पक्ष में तर्क दीजिए। देखो, पुडुकोट्टई जो कि तमिलनाडु में आता है, वहाँ की जो ग्रामीण महिलाओं को साइकिल चलाने पर प्राप्त अनुभव उनके मन में आज़ादी और आत्मसम्मान की भावना भर देता है, क्योंकि वे इसे अपना अधिकार समझती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सड़क पर चलते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन्हीं 4 सावधानियों को लिखिए। सबसे पहला तो लिखेंगे सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। हमेशा कौन सी साइड में चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। ये बराबर है, इधर तो होता है आपका LHS लेफ्ट हैंड साइड और इधर होता है आपका RHS। ठीक है, ये वाला जो हाथ है वो लेफ्ट हैंड साइड है, ये कौन सा हाथ है, लेफ्ट हैंड साइड है। अभी जो आप देख रहे हैं इसमें आपका LHS है, ये आपका बायां पक्ष है, बायां हाथ है, और ये वाला आपका दायां हाथ है। अधिकतर जो स्टूडेंट है वो राइट हैंड साइड से लिखते हैं। लगभग दुनिया में 93% जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी लोग हैं, वो इस हाथ से लिखते हैं। 7% लोग हैं जो वो बायां हाथ से लिखते हैं। तो आप में से कौन कौन बायां हाथ से लिखता है कमेंट करके बताना, और कौन कौन दायां हाथ से लिखता है कमेंट करके बताना। देखिए, और कई सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं। ठीक है, दाएं हाथ से भी लिख सकते हैं और बाएं हाथ से भी लिख सकते हैं। तो आपको हमेशा इस हाथ की ओर चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट इसमें आपको भरना है
तो दूसरा लिखेंगे हम इसमें, सड़क पर यातायात के चिन्हों का निर्देशानुसार पालन करना चाहिए, चलना चाहिए। सड़क पार करते समय पूरी सावधानी रखनी चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से आप जो इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके 18वां, आप अपने शरीर के अंगों की सफाई किस प्रकार ध्यान देते हैं, लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे, तो सबसे पहले अपने शरीर के अंगों की सफाई के लिए नित्य स्नान करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं, शौच के तुरंत बाद जो हाथों को साबुन से धोते हैं, नियमित सुबह और सोने से पहले दंत मंजन करते हैं, अपने नाखूनों को समय समय पर काटते हैं जिससे गंदगी न रहे, और हमेशा खाना खाने से पहले हाथ भी धोते हैं। ये सभी काम हमें प्रतिदिन करने चाहिए ताकि आप जो स्वस्थ रह सके, अपने शरीर को साफ सफाई से रख सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न लिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण कीजिए। विशेषण का मतलब जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहा जाता है। जैसे नीली पैंट, तो उस पैंट की विशेषता की वो कैसी है, नीली है, ठीक है। जैसे सफ़ेद घोड़ा, तो उस घोड़े की विशेषता की वो कैसा है, सफ़ेद है। तो ये पैंट है और ये घोड़ा है, ये तो आपके संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा। इनकी ये विशेषता बता रहे हैं, नीली और सफ़ेद, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जैसे तेज दिमाग, तो उस दिमाग की विशेषता वो कैसा है, तेज है। ऐसा आपको इनका विशेषण देखना है। सबसे पहला आपके सफ़ेद, तो सफ़ेद का आपको जो वाक्य में प्रयोग करके बताना है कि सफ़ेद विद्यालय में बुधवार और शनिवार को सफ़ेद पोशाक पहनते हैं। इस प्रकार से हम शब्द आना चाहिए सफ़ेद विशेषण के रूप में। सुंदर, राधा सुंदर लड़की हैं। गहरा, उसे हिंदी का गहरा ज्ञान है, ठीक है। यह कुआं बहुत गहरा है, ठीक है। या फिर अपने खेत पर गहरा कुआं है। साफ, हमें साफ हाथों से भोजन करना चाहिए, ठीक है। ऐसे आपको कुछ शब्दों के वाक्य निर्माण करने हैं। फिर आपके 20वां प्रश्न है, कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो इसमें आपको जो ये जो आपके किताब का जो पाठ है आपका सुदामाचरित पाठ, इससे ये दोनों लाइनें ली गई हैं। आपको इसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहले आप प्रसंग में लिखेंगे कि सवैया कवि है नरोत्तम दास, इनके द्वारा रचित शीर्षक है आपके सुदामाचरित। और सुदामाचरित जो है इस पाठ किससे लिया गया है। और सुदामा श्री कृष्ण के राजसी ठाट बाट को देखकर संकोच करने लगते हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उलाहना देते हुए जो कुछ कहा है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो आपको एक तो दो चीज़ याद रखनी है। पाठ आपके परीक्षा में आ सकता है, सुदामाचरित पाठ के लेखक कौन है, ठीक है, कवि कौन है, तो कवि नरोत्तम दास, आपको ये याद रखना है। व्याख्या करेंगे, इनका अर्थ आपको बताना है। अब आपको इसमें श्री कृष्ण ने देखा कि सुदामा एक पोटली बार बार अपने बगल में छिपा रहे थे, तो कृष्ण ने उनसे पूछ ही लिया कि भाभी ने मेरे लिए जो उपहार भेजा है वह मुझे क्यों नहीं देते हो। लगता है तुम अपनी पिछली आदत नहीं छोड़ पाए और इसी कारण तुम मुझे भाभी की जो भेंट है वो नहीं देना चाहते हो। तो ये जो दोनों लाइनों में बात कही गई, इसको आपको हिंदी में यहाँ पे अर्थ करके लिख लेना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन आएगा 21वां, जिसमें आपको शब्दों के सामने उनके उचित अर्थ दे रखा, उनका मिलान करना है। तो ज्ञान का क्या हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा। ज्ञान का क्या होगा, जानकारी हो जाएगा। ऐसे आपको दिशी का हो जाएगा, दिशा। दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, दिशा हो जाएगा। दहू का मतलब हो जाएगा 10, दहू का मतलब 10 दिशाएं। बेरी का मतलब हो जाएगा दुश्मन, बेरी का मतलब क्या है, दुश्मन। और आपा का मतलब हो जाए अहम। क्रोध का मतलब हो जाएगा गुस्सा। तो इस प्रकार से इनका जो अर्थ है उनके सामने वाले से मिलान कर लेना है और आपका जो 6 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है, इसमें कोष्टक में दिए गए ऊंची शब्दों का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला आप तो यह दे रखा है, हम तो यहाँ आंकते हैं, इसमें आपकी केवल लिखना है, ठीक है। हम तो केवल यहाँ आंकते हैं। कितनी बार दूध पियत भाई, तो मोही भरना इसमें। कितनी बार मोही दूध पियत भाई। दोपहर दिवस जानी सुनो, तो इसमें आपके भर देना है घर। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। शीश पगान जंगा तन में, ठीक है, तो इसमें आपको भरना है तन में। आगे चना गुरुमातु दयते, तो इसमें आपको भर देना है गुरुमातु। प्रभु के प्रताप ते देख दाख न बावत, ठीक है, इसमें आपको प्रताप भरना है। ये जो शब्द हैं आपके 6 नंबर के, वो 6 नंबर के आपको इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर देनी है और आपको सारी चीज़ें इसमें अच्छे से कर लेनी है। मैं आपको सभी विषय के आपके जो मॉडल पेपर हैं, डेस्क वर्क के सारे के सारे यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ, तो आप उन सभी का वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। आपके जो परीक्षा में उन पेपर में 80 में से 80 नंबर लाने पर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो ज़रूर आप उन सारे वीडियो को देख लेना। उन सभी की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर देना। अपना व्हाट्सअप नंबर ये 75 68 35 और 00 69,
ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज कर देना, तो भी मैं आपको उसका सोल्यूशन वहाँ पे करवा रखा है, वो इसका लिंक दे दूँगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो फ्री में देख सकते हैं। और आपको इसका लिंक नहीं मिले तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर लास्ट में आपको एंड स्क्रीन जो दिखाई देगी लास्ट के वीडियो में, वहाँ पर आप क्लिक करके पूरा जो प्लेलिस्ट में वीडियो जाके देख सकते हैं। अब आप एक 23वां प्रश्न देखेंगे, जिसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ करके 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने, 2-2 नंबर के, 8 नंबर का ये प्रश्न हो जाएगा। तो भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह पर बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, और वही चरम और परम है। तो इसमें आपकी लोभ, मोह, काम क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। उन्हें जो प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन में और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। बस इन्हीं 4-5 लाइनों पर आधारित आपको 4 क्वेश्चन 8 नंबर के पूछे जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके ये कि भारत ने किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया है। तो पहली लाइन में इसका अधिकतर उत्तर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, उसको ध्यान से पढ़ोगे तो भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। ये लाइन आपको पहली लाइन यूं में आपको छाप देनी, 2 नंबर आपके पक्के हो गए। दूसरा प्रश्न है कि मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं। तो मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं, वही काम क्रोध लोभ मोह, ये सभी विचार जो ये पूरी लाइन वैसे वैसे आपको छाप देनी है। बस इसका उत्तर आपको इसमें वैसे वैसे ही लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, तो ये वाली लाइन इसमें आपको लिख लेनी, 2 नंबर आपको पक्के हो जाएंगे। सबसे बुरा आचरण क्या है। सबसे बुरा आचरण ये है कि लोभ मोह काम क्रोध को प्रधान शक्ति मानकर मन बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना, ये सबसे बुरा आचरण है। नीचे लिए गए शब्दों के आपको विलोम शब्द गद्यांश में से ढूंढ के लिखना है। तो अस्थिर, इसका हो जाएगा स्थिर, ये आपके गद्यांश में दे रखा है, ठीक है। अस्थिर का क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। फिर आपके दे रखा है अवगुण, तो इसके पास में दे रखा है गुण, अवगुण का क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। इन दोनों का आपको यहाँ पे विलोम लिख लेना है। विलोम का मतलब होता है इनके उल्टे अर्थ वाले बताने हैं। एक विलोम में पूछता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। एक तो बताना है आपको सदाचार का विलोम क्या होता है, ठीक है, सदाचार का विलोम क्या होता है। एक बताना आपको सज्जन का विलोम क्या होता है। इन दोनों का विलोम कमेंट करके बताना। देखिए अगला जी क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन 8 नंबर का आपके। एक तो आपके प्रार्थना पत्र आएगा और एक आपके संवाद आएगा, दोनों में से कोई एक करना है। तो दोनों हम देख लेते हैं अभी। आप जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा हैं, आप जो बीमार हैं, अपने प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान, लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़। ये तो आपको जो दे रखा है यहीं से आपको वैसे वैसे लिख लेना है, ये प्रधानाध्यापक जी भी यहाँ से लिखना है। विषय क्या है, अवकाश चाहने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय नम्र निवेदन है कि मैं कल से बहुत तेज़ ज्वर से पीड़ित हूँ, या मेरे को जो कल से जो तेज़ बुखार आ रहा है, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, और डॉक्टर ने मेरे को जो 3 दिन का जो आराम करने की सलाह दी है। अतः प्रार्थना है कि मुझे आप दिनांक इतनी तारीख से इतनी तारीख तक 3 दिन का जो अवकाश है वो प्रदान करने का अनुग्रहित करेंगे, धन्यवाद। फिर यहाँ पे आपको डेट डाल देनी है, आपको अपना नाम लिखना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य मोहित आशा, दोनों में से आपको जो लड़के है तो आप मोहित लिखेंगे, लड़की है तो आशा लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे आप इसमें 8। ये तो आपको मिलेंगे 8 नंबर की टोटल एक एप्लीकेशन, ठीक है, प्रार्थना पत्र। तो इसमें आपको केवल एक ही नहीं याद नहीं करनी, इसके अलावा आपको एक तो याद करनी टीसी की, ठीक है, एक तो आपको टीसी की याद करनी है, एक आपको याद करनी है शुल्क मुक्ति की, और एक आपको शादी की, भाई की शादी या बहन की शादी में आपको जाना है तो उसके लिए आपको एक इसमें ये याद, एक आपके घर पर आवश्यक कार्य है। ये 4 आपको जो एप्लीकेशन है वो अच्छे से तैयार कर लेनी है, ताकि आपके जो 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं इन 4-5 एप्लीकेशन का, इनका प्रार्थना पत्र का एक ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको जो सारी एप्लीकेशन है वो 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगला आपके संवाद है, तो 2 मित्रों के बीच में पुस्तक खरीदने पर संवाद है। 2 दोस्त आपस में बातें करें किताब खरीदने को लेकर। रमेश, सोहन तुम्हारे हाथ में क्या है। तो सोहन कह रहे हैं कि मेरे हाथ में तो पुस्तकों से भरा हुआ थैला है, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ानी बात। रमेश कह रहे हैं कि पुस्तकें कहाँ से खरीदी। तो सोहन कह रहा है कि राज बुक डिपो से मैंने पुस्तकें खरीदी। रमेश कह रहे हैं कि सभी विषय की पाठ्य पुस्तकें मिल गई क्या। तो सोहन कह रहे हैं कि केवल विज्ञान और गणित की पुस्तक नहीं मिली, साइंस मिल गई। जैसे आप अभी बात करें कि आपने जो ये डेस्क वर्क, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, तो तुम्हारे दोस्त कह रहे हैं ये मेरे पास में तो डेस्क वर्क है। तो कहाँ से खरीदी, तो वो कह रहा है अपनी दुकान का नाम बता रहे हैं। तो सभी विषय की डेस्क वर्क मिल गई क्या, तो वो कह रहा है कि नहीं,
गणित विज्ञान की नहीं मिली है, बाकी सभी विषय की मिल गई हैं। रमेश कह रहे हैं कि कितने रुपए में आई, तो ये कह रहे हैं कि सभी विषय का कीमत बता रहे हैं कि 260 रुपये में आई। और सोहन कह रहे हैं कि 260 रुपये में आई। रमेश कह रहे हैं कि गणित और विज्ञान की पुस्तक कब तक आ जाएगी, तो सोहन कह रहे हैं कि ये शनिवार तक आने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से जो 8 वाक्य इसमें बनाने हैं और 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आपका इसकी जगह पे संवाद आपका एक तो डॉक्टर और मरीज़ का भी याद कर लेना है। डॉक्टर और मरीज़ इन दोनों का जो संवाद है वो भी इसमें 8 नंबर में पूछा जा सकता है। इसको भी आप जो अच्छी प्रकार से याद कर लेना। या फिर आपके जो शिक्षक और छात्र इन दोनों का संवाद भी पूछा जा सकता है। आपके 25वां जो प्रश्न आएगा वो 8 नंबर का निबंध आएगा। इसमें निबंध में आपको किसी भी एक टॉपिक पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है। जैसे कंप्यूटर पर बढ़ता प्रभाव है, वनों के संरक्षण की आवश्यकता है, स्वच्छ भारत मिशन है, खेलों का शारीरिक विकास में योगदान है। सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये खेलों के विकास में शारीरिक योगदान, एक तो ये वाला, और एक वनों के संरक्षण की आवश्यकता। और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ भारत मिशन वाला। तो हम ये स्वच्छ भारत मिशन वाला देख लेते हैं, बाकी जो आप इसको अच्छे से देख लेना। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वच्छ भारत अभियान के लिए। देखो, स्वच्छ भारत अभियान के लिए स्वच्छ भारत मिशन में हम लिखेंगे प्रस्तावना। इसमें स्वच्छता का अर्थ होता है साफ सफाई से, ठीक है। और साफ सफाई से रहना मनुष्य के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इसके पीछे हमारी जो निरोगी काया बनाए रखने की अवधारणा है। पहला सुख क्या होता है, निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। फिर आपके स्वच्छ भारत अभियान और इसकी घोषणा कब हुई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान की जो घोषणा है वो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान की औपचारिक घोषणा 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली पर एक वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू लगाकर इसका शुभारंभ किया था। स्वतंत्रता दिवस 2014 को लाल किले की जो प्राचीर से स्वच्छ भारत अभियान की इन्होंने घोषणा की थी। फिर स्वच्छता आंदोलन का आह्वान किया, क्या किया, तो महात्मा नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री जी हैं, इन्होंने स्वच्छता आंदोलन का आह्वान किया और संदेश के रूप में कहा कि हम मातृभूमि की स्वच्छता के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। इसके लिए सभी देशवासी प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे, यानी कि प्रति सप्ताह 100 घंटे का योगदान करेंगे। उपसंहार क्या हुआ इसका, स्वच्छता ही जीवन है। स्वच्छ रहना हमारा कर्म और धर्म है, और इसलिए हमें स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ भारत अभियान इसी सहयोगात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण भागीदारी निभाना चाहिए। और ये आपका जो निबंध है वो पूरा हो जाता है। या फिर आप खेलों का जो शारीरिक विकास में योगदान भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना लिखेंगे, हमारे जीवन में शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, सर्वांगीण विकास होता है, और शारीरिक विकास खेलकूद, व्यायाम, योग इनसे भी संभव है। इसके अलावा मानसिक विकास शिक्षा के माध्यम से होता है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, और स्वस्थ शरीर में ही जो स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। खेलों के विकास में, शारीरिक विकास में खेलों का योगदान, इसमें हम लिखेंगे कि शारीरिक विकास के लिए खेलों में भाग लेने से व्यक्ति की एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होती है। खेल खेलने, व्यायाम करने और योग क्रिया करने से स्वास्थ्य की दृष्टि से शारीरिक विकास होता है। खेल खेलने वाले व्यक्ति अपने सभी कार्य समय पर करते हैं, उनका जीवन अनुशासन प्रिय होता है, और खेलों में भाग लेने वाले व्यक्ति में प्रतिस्पर्धात्मक भावना जागृत होती है। वह अपनी हार और जीत को खुशी खुशी स्वीकार करना सीख जाता है। तो खेलों का लाभ क्या क्या है, तो व्यक्ति किताबों से जो कुछ सीखता पढ़ता है उन्हें खेल के मैदान में अपनी असल ज़िंदगी में अपनाता है। खेलने से व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास होता है और बुद्धि में वृद्धि होती है। बच्चा तो खेल कूद से ही जो गहरा नाता है, क्योंकि वे जो गुण सीखते हैं उन्हें जीवन भर वो याद रखते हैं। उनको उपसंहार में आपको लिख लेना है, खेलों के बिना जीवन नीरस है। व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए खेलों का होना परम आवश्यक है, और उसी से ही सारे विकास संभव है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार से आपका जो पूरा जो पेपर है वो तैयार हो गया। लगभग ये 24 मिनट का वीडियो आपने पूरा देखा, और अगले वीडियो में आपको इसका जो अगला मॉडल पेपर है वो मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड करके रख लेना, ताकि आपको जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। ये भी आप सेव करके रख लेना, ताकि आपको जो कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप इस नंबर पे हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर लेना। बाकी सभी के जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट चेक कर लेनी है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2024 के पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे, जिसमें आपके सामाजिक विज्ञान, गणित, इंग्लिश, संस्कृत सभी विषय के पेपर आपके अपलोड करके, तो वो सारे पेपर एक बार आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपका जो पूरा पेपर है वो यहाँ पर सॉल्व हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना,
और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो एंड्रॉइड ऐप है इसको डाउनलोड ज़रूर कर लेना। ऐप के ऊपर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।